वचन की ओर हम ध्यान करेंगे। और वचन को ध्यान करने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। आज का वचन को हम ध्यान करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें आराधना में अगुवाई किया, गीत गाने के लिए सहायता किया, मदद किया, आपका उपस्थिति को दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, अभी तेरे वचन की ओर जाएंगे प्रभु। तेरे वचन को पढ़ने के लिए, तेरे वचन को सुनने के लिए, तेरे वचन को प्रचार करने के लिए, तेरे वचन को हाँ प्रभु हालेलुया पेश करने के लिए, तोड़ने के लिए प्रभु तू हमें सहायता कर और मदद कर। पवित्र आत्मा तू मुझे लीड कर, तू मुझे अगुवाई कर। जितने भी तेरे वचन का सुनेंगे प्रभु, उनका जीवन में परिवर्तन आने पाए, आशीष आने पाए, अनुग्रह होने पाए, चंगाई आने पाए। ऐसा ही तू आशीष और अनुग्रह कर। अब तक संभाला, आगे भी अगुवाई कर। सारे आदर महिमा आपको देते प्रार्थना तेरे विरदार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आइए आज हम एक वचन को ध्यान करेंगे। आज का विषय है कि परमेश्वर साउल को एक राजा के रूप में किस प्रकार नियुक्त किया। उसके अंदर में क्या ऐसा क्वालिटी था जो को इस्राएल का और राजा बना। हम देखते हैं साउल के बारे में, प्रभु उसको इस्राएल का राजा बनाया। राजा बनना इतना आसान बात नहीं है मेरे प्रियो। राजा होने के लिए प्रभु के दृष्टि के अनुसार, प्रभु के नजर के अनुसार, उसके दृष्टि के अनुसार, उसके जीवन में प्रभु के हिसाब से जो क्वालिटी रहना चाहिए एक राजा के अंदर में, वो क्वालिटी होना चाहिए। आइए हम एक विषय को ध्यान करेंगे जो सामुएल, पहला सामुएल की किताब और उसका 9 पद से पढ़ाई करेंगे। बेन्यामीन के गोत्र में किस नामक का एक पुरुष था। पहला सामुएल की किताब उसका 9 अध्याय उसका 1 पद से हम पढ़ाई कर रहे हैं। आपके पास अगर बाइबल है आप खोल के पढ़ सकते हो। बेन्यामीन के गोत्र में से किस नामक एक पुरुष था जो अपियह के पुत्र, बकरोत का परपोता और सोरोर का पोता और अबियल का पुत्र था। वो एक बेन्यामीन पुरुष का पुत्र और बड़ा शक्तिशाली सुरमा था। उसके साउल नामक एक जवान पुत्र था जो सुंदर था और इस्राएलियों में कोई उससे बढ़कर सुंदर ना था। वो इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे ही तक आते थे। जब साउल के पिता किस की गधियां खो गई, तब किस ने अपने पुत्र साउल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और गधियों को ढूंढ ला। तब वो एफ्रेम के पहाड़ी देश और सलीसा देश होते हुए गया, परंतु उन्हें ना पाया। तब वे सालिम नामक देश भी होकर गए और वहां भी ना पाया। फिर बिन्यामीन के देश में गए, परंतु गधियां ना मिली। जब वे सुप नामक देश में आए, तब साउल ने अपने साथ के सेवक से कहा, आ हम लौट चलें, ऐसा ना हो कि मेरा पिता गधियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने लगे। उसने उससे कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदरमान होता है और जो कुछ वो कहता है वो बिना पूरा हुए नहीं रहता। अब हम उधर चलें, संभव है वो हमको हमारा मार्ग बताए कि किधर जाएं। साउल ने अपने सेवक से कहा, सुन, यदि हम उस पुरुष के पास चलें तो उसके लिए क्या ले चलें। देख, हमारी थैली में की रोटी चुक गई है और भेंट के योग्य कोई वस्तु है ही नहीं जो हम परमेश्वर के उस जन को दें। हमारे पास क्या है। सेवक ने फिर साउल से कहा, मेरे पास तो एक शेकेल चांदी की चौथाई है, वही मैं परमेश्वर के जन को दूंगा कि वो हमको बताए कि किधर जाए। पूर्व काल में तो इसराइल में जब कोई परमेश्वर से प्रसन्न करने जाता तब ऐसा कहता था, चलो हम दर्शी के पास चलें, क्योंकि जो आजकल नबी कहलाता है वह पूर्व काल में दर्शी कहलाता था। तब साउल ने अपने सेवक से कहा, तूने भला कहा है, हम चलें। अतः वे उस नगर को चले जहां परमेश्वर का जन था। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको आशीष करे। इस वचन से हम देखें कि किस नामक एक व्यक्ति है और बहुत शक्तिशाली सुरमा था और उसका एक बेटा था साउल, दिखने में सुंदर और इस्राएलियों में से कद में सारा लंबा, और ये बेन्यामीन गोत्र का था, कुल से सबसे छोटा। और हम देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड को अगर हम ध्यान करेंगे कि जब इस्राएली लोग का परमेश्वर राजा था,
तो परमेश्वर उनका बहुत उनको देखभाल करता था। लेकिन एक बार क्या हुआ, इसराइल लोग उन अन्य देशों का राजा को देखकर अपने लिए एक राजा को चुनने के लिए निर्णय लिया और सामुएल से निवेदन करने लगे कि हमको एक राजा की जरूरत है। तो सामुएल थोड़ा दुखित हुआ क्योंकि परमेश्वर उनका राजा था, परमेश्वर उनको देखभाल करता था, परमेश्वर उनको अगुवाई करके लेता था। भविष्यद्वक्ता प्रभु भविष्यद्वक्ता को चुनकर रख दिए थे अगुवाई करने के लिए, लेकिन परमेश्वर उनका राजा था। लेकिन सामुएल दुखित हुआ कि परमेश्वर राजा होकर, परमेश्वर तो राजा है, फिर ये लोग फिर एक कौन सा राजा को चुनना चाहते हैं। इसलिए सामुएल बहुत दुखित हुआ। मेरे प्रियो, सामुएल वो व्यक्ति है जो कि हम जानते हैं कि हन्ना जो बांझ थी, हन्ना के द्वारा सामुएल का पैदा हुआ था। हन्ना के गर्भ से सामुएल पैदा हुआ था और सामुएल प्रार्थना के द्वारा उत्पन्न हुआ था। और सामुएल को हन्ना ने सामुएल को मंदिर में जीवन भर सेवकाई के लिए दे दिया था और इसराइल का विचार करने के लिए, इसराइल का न्याय करने के लिए परमेश्वर सामुएल को एक भविष्यवक्ता के रूप में, याजक के रूप में चुना था। तब ये राजा का डिमांड जब इसराइल को करने लगे तो सामुएल जब दुखित था, प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, तो प्रभु उनसे बातें किया, सामुएल से बातें किया कि तू अपना मन को दुखित मत कर। वो लोग तुझे तिरस्कार नहीं कर रहे, वो मुझे तिरस्कार कर रहे हैं। ठीक है, उनका डिमांड को भी मैं पूरा करूंगा। तो उनके लिए एक राजा को चुनना है। तो इसलिए मेरे प्रियो, सामुएल को परमेश्वर ने सारे बातें, आगे का सारे घटना को बता दिया कि तुम्हारे पास वो लड़का आने वाला है जो राजा होने वाला है। तो यहाँ पर देखते हैं कि साउल एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत सुंदर है, दिखने में सुंदर है और लंबा, कद लंबा है। और एक बात को हम ध्यान करेंगे, जब उसका पिता का गद्दियां खो गई तो उसका पिता साउल से बोले एक साथी लेकर जा, साथ में एक साथी को लेकर जा और गद्दियां को जाकर ढूंढ के ले आ। तो मेरे प्रिय, यहाँ पर हम देखते हैं कि साउल का जो पिता थे, साउल को जो आज्ञा दिए कि जा तुम गद्दियां को ढूंढ कर ले आ, तो वो एक जगह में जाकर ढूंढ कर नहीं आया मेरे प्रियो। उसको जो आज्ञा मिला था, पिता को जो आज्ञा मिला था, वो पिता का आज्ञा को अच्छे रीति से पालन कर रहा है। आज हमें परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आज्ञा मिलता है। आज हमें कलीसिया में आज्ञा हमें मिलता है, आज कलीसिया में जो वचन हमें मिलता है कि हम अच्छे रीति से उसको पालन करते हैं। साउल को देखिए, पिता ने बोला जा गद्दियों को ढूंढ रहा, एक जगह गया, दूसरा जगह गया, तीसरा जगह गया, अच्छे रीति से उसको ढूंढा, अच्छे रीति से उसका पिता का आज्ञा को पालन किया। लेकिन हम सही रीति से परमेश्वर का वचन को पालन नहीं करते, इसलिए आज हमारा घर में, हमारे परिवार में आज आशीष नहीं आता है, आत्मिक उन्नति होने नहीं पाता है। आज आप देखेंगे साउल का राजा होना, इसको कहा जाता है आत्मिक उन्नति। साउल ने कभी नहीं सोचा था कि मैं राजा बनूंगा, लेकिन परमेश्वर उसको राजा बनाना चाहता है। क्यों बनाना चाहता है जानते हैं? कि उसका जीवन में, उसके बीच, उसके अंदर में एक क्वालिटी था, बहुत सारा क्वालिटी था। वो क्वालिटी के बारे में आज चिंता कर रहे हैं, योग्यता के बारे में। तो हम देखते हैं कि ये अपने दास के साथ, एक दास को लेकर साथ में गया। जब ये सुप नामक देश में आए, 5 पद, 9 का 5 पद, जब वे सुप नामक देश में आए तब साउल ने अपने साथ एक सेवक से कहा, आ हम लौट चलें, ऐसा ना हो कि मेरा पिता गद्दियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने लगे। मेरे प्रियो, जब लोग निराश हो जाते हैं, गद्दियां नहीं मिलती हैं, तब ये साथ में एक दास को लेकर गया है और दास एक सलाह देता है साउल को। ठीक है, हम तो निराश हो गए, सब कुछ फेलवर हो गया, हम तो नहीं मिले, कुछ काम तो पूरा नहीं हुआ, बहुत निराश अवस्था में थे। पिता ने जो काम दिया था वो काम को मैं पूरा करने नहीं पाया, मन में उसका खेदित था। लेकिन मेरे प्रियो, इनके जीवन में एक बात आ रहा है। उसका दास बोलता है कि यहाँ पास में एक प्रभु का दास है, हम उनके पास चलें। तो साउल ने उनका बात को माना। फिर साउल का सवाल, साउल का जवाब, साउल का क्वेश्चन था कि हम तो जाएंगे, उस दास के पास जाएंगे, लेकिन खाली हाथ जाएंगे क्या? एक क्वालिटी, पहला क्वालिटी था वो पिता का आज्ञाकारी था, पिता का अधीन में था। साउल पिता के अधीन में था, आज्ञाकारी था, पिता का काम को अच्छे रीति से कर रहा है।
और दूसरा क्वालिटी था, ये पिता से टीचिंग लिया था, शिक्षा लिया था कि प्रभु के दास के पास अगर हम जाएंगे तो खाली हाथ नहीं जाएंगे। पहला पॉइंट, हमें पिता का आज्ञाकारी बनना है। अपना परिवार में हमारा बुजुर्गों का हमें आज्ञाकारी बनना है, उनके अधीन में रहना है। आत्मिक अगर अर्थ को बोलेंगे तो हम कलीसिया के अधीन में रहना है। क्या हम कलीसिया के अधीन में हैं? क्या पास्टर के अधीन में हम हैं? क्या बुजुर्ग को जो हमारा एल्डर लोगों ने उनके अधीन में है? अगर नहीं है, हमें ब्लेसिंग नहीं मिलेगा, हमें आशीष नहीं मिलेगा। योजना कैसे सफल होता है, योजना साउल के जीवन में कैसे सफल होता है, इससे हमें सीखना है मेरे प्रियो। सेकेंड क्वालिटी हम देखते हैं, वो प्रभु के बारे में जानता है, प्रभु के दासों के बारे में जानता है, क्योंकि उसका पिता उसको टीचिंग दिया था, अच्छा शिक्षा दिया था। अपने पिता से वो अच्छा शिक्षा लिया था। उसको पता है कि प्रभु के पास, प्रभु के लोगों के पास जाने का मतलब है हमें खाली हाथ जाना नहीं है। हम क्या करते हैं, हमारे पास रहता है लेकिन हम खाली हाथ में जाते हैं, खाली हाथ में जाते हैं, इसलिए हमको आशीष नहीं मिलता है। जब अधीनता में नहीं रहेंगे हम खाली हाथ में जाएंगे। जब अधीनता में रहेंगे हम आज्ञाकारी बनेंगे, हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। हमें एक चिंता आएगा, एक बोझ आएगा, नहीं नहीं नहीं, प्रभु के पास मुझे जाना है, प्रभु के दास के पास मुझे जाना है, क्या मैं खाली हाथ जाऊंगा? मेरे प्रिय, कोई भी प्रभु का दास अगर मुलाकात हो जाता है, फिर घर में अगर आता है तो उसको खाली हाथ मत भेजिएगा, उसको प्रसन्न करके भेजिएगा, तृप्त करके भेजिएगा, तब प्रभु आपको आशीष देगा। दबा के छुपा के रख रहिएगा, कुछ ला कर दीजिएगा, इसमें आपको आशीष नहीं मिलेगा। प्रभु भिखारी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आपको बुरा लगता रहेगा कि जो वचन में लिखता है मैं वही बात बोलता हूं। आज कलीसिया में, आज परिवार में आशीष क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि आप प्रभु का दास का आदर नहीं करते। जो प्रभु का दास का आदर नहीं करता है वो परमेश्वर का आदर नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा। ये चिंता क्या कर रहा है, हम अगर जाएंगे खाली हाथ जाएंगे कि हम जो लाए थे तो सब कुछ खत्म हो गया, खाना पीना जो भी था। जब उसका दास साथ में था, मेरे पास एक चांदी का सिकल है, इसको लेकर जाएंगे साथ में, तब ठीक है चलो। ये दूसरा क्वालिटी था मेरे प्रियो। तो गए, और उसका 11 पद से, उस नगर की चढ़ाई पर चढ़ते समय उन्हें कई एक लकड़ियां मिली जो पानी भरने को निकली थी। उस नगर की चढ़ाई पर चढ़ने समय उन्हें कई एक लड़कियां मिली जो पानी भरने को निकली थी। उन्होंने उनसे पूछा, क्या दर्शी यहाँ है? उन्होंने उत्तर दिया, हे देखो वो तुम्हारे आगे हैं। अब फुर्ती करो, आज ऊंचे स्थान पर लोगों का यज्ञ है, इसलिए वो आज नगर में आया हुआ है। जो ही तुम नगर में पहुंचो त्यों ही वो तुमको ऊंचे स्थान पर खाना खाने को जाने से पहले मिलेगा, क्योंकि जब तक वो ना पहुंचे तब तक लोग भोजन ना करेंगे। इसलिए कि यज्ञ के विषय में वही धन्यवाद करता, तब उसके बाद ही आमंत्रित लोग भोजन करते हैं। इसलिए तुम अभी चढ़ जाओ, इसी समय वह तुम्हें मिलेगा। वे नगर में चढ़ गए और ज्यों ही नगर के भीतर पहुंचे तो ही शमूएल ऊंचे स्थान पर चढ़ने के विचार से उनके सामने आ रहा था। शाऊल के आने से एक दिन पहले यहोवा ने शमूएल को ये चिता रखा था, कल इसी समय में तेरे पास बेन्यामीन के देश में से एक पुरुष को भेजूंगा, उसी को तू मेरी इस्राएली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना, और वो मेरी प्रजा को फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्योंकि मैंने अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि की है, इसीलिए कि उनकी चिल्लाहट मेरे पास पहुंची है। फिर जब शमूएल को शाऊल दिखाई पड़ा तब यहोवा ने उससे कहा, जिस पुरुष की चर्चा मैंने तुझसे की थी वो यही है, मेरी प्रजा पर यही अधिकार करेगा। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हम देखें कि ये लोग जब दर्शी के पास जा रहे हैं, परमेश्वर का दास के पास जा रहे हैं पूछने के लिए, उस जगह चढ़ान है, ऊपर है। ये लोग खोजते खोजते थक गए हैं, निराश हो गए हैं, एक ऊंचा स्थान में जा रहे, नीचे वाला नहीं, ऊंचा स्थान।
मेरे प्रियो, अगर हम प्रभु के दास के पास जाते हैं ना, प्रभु के उपस्थिति में अगर हम जाते हैं, हमारे जीवन में एक चढ़ाव आएगा, एक मुश्किल आएगा, एक कष्ट आएगा, उसको भी फेस करना पड़ेगा। साउल के पास धैर्य का एक आत्मा था मेरे प्रियो, और किंतु परंतु क्वेश्चन नहीं किया। वो नहीं बोला अपना दास को कि इतना ऊपर कैसे चढ़ेंगे, बहुत ऊपर है, कैसे जाएंगे। वो चढ़ान था मेरे प्रिय। चढ़ान का मतलब क्या है? हमारा आत्मिक उन्नति में, हमें विश्वास में आगे बढ़ना है, नीचे नहीं जाना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं आज हमारे परिवार में आशीष क्यों नहीं आता है? आज हमारे फैमिली में आशीष क्यों नहीं आता? आज विश्वासी के जीवन में आशीष क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम चढ़ना नहीं जानते हैं, हम प्रार्थना करना नहीं जानते हैं, हम बाइबल को पढ़ना नहीं जानते, हम करते ही नहीं। कितना प्रार्थना करेंगे, कितना बाइबल को पढ़ेंगे, कितना आराधना करेंगे, कितना गिरजा में बैठते हैं, 3 घंटा का मैसेज होता है तो हम लोगों को बुड़बुड़ाना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन साउल के जीवन से सीखिए मेरे, एक राजा होने वाला है। एक राजा का क्वालिटी को देखिए। परमेश्वर यूं तो जैसे तैसे को राजा नहीं बनाता है, उसके अंदर में कुछ गुणों को देखता है तब वो राजा बनता है। जैसे तैसे को आशीष नहीं देता है, उसका क्वालिटी के अनुसार उसको आशीष देता है। तो हम देखें कि वो चढ़ान था और चढ़ान में जा रहा था। उससे पहले सामुएल को परमेश्वर ने बता दिया था कि मैं एक व्यक्ति को भेजूंगा। किसको भेजेगा परमेश्वर? जिसके अंदर में क्वालिटी रहता है। किसको आशीष देगा परमेश्वर? किसको बरकत देगा परमेश्वर? जिसके अंदर में परमेश्वर का भय रहता है, परमेश्वर का डर रहता है, स्थिरता का जीवन रहता है, संयम का जीवन रहता है, विश्वास का जीवन रहता है। मेरे प्रियो, अपने दास को नहीं बोला इतना ऊपर हम नहीं जाएंगे, तो लौट चलते हैं, ऐसा नहीं। धैर्य रखा, क्योंकि एक काम को करने जा रहे हैं, एक चीज को पूछने जा रहे हैं। इसी प्रकार मेरे प्रियो, अगर आप प्रार्थना करते हो तो प्रार्थना में आपको ढिलाई होना नहीं चाहिए। प्रार्थना करते रहिए, जब तक नहीं आशीष मिलता तब तक आपको करना चाहिए। वचन को पढ़ना चाहिए, जब तक वचन का रहस्य को पता नहीं चलता तब तक वचन को पढ़ना चाहिए। नित्य 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 हमें प्रार्थना करना है मेरे प्रियो। नित्य नित्य हमें विश्वास का जीवन काटना है। नित्य नित्य हमको चर्च में शामिल होना है। लेकिन हम क्या करते हैं आज मेरे प्रियो? थोड़ा सा पैसा के लिए हम संडे चर्च को ही छोड़ देते हैं। क्या ये हमारा विश्वास है? और उम्मीद रखते हैं पासवान को फोन करूंगा तो पासवान मेरे प्रार्थना को, प्रभु मेरे प्रार्थना को सुन लेगा। ऐसा कभी नहीं होता मेरे प्रियो। जब तक आप निर्णय नहीं लेंगे, आपके जीवन में क्वालिटी नहीं आएगा, आपका विश्वास का बढ़ोतरी नहीं होगा, आप प्रभु को पसंद नहीं करेंगे, प्रभु को जैसा अच्छा लगता है वैसा काम नहीं करेंगे, आपके जीवन में आशीष नहीं आएगा, ब्लेस नहीं आएगा। आप आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ने नहीं पाओगे। संडे दिन भी आप चर्च को एब्सेंट करते हो, ये दुखद वाला बात है मेरे प्रियो। साउल का क्वालिटी को देखिए, ऊंचे स्थान में चढ़ जा रहा है, ऊंचे स्थान में चढ़ जा रहा है। और आगे को हम पढ़ाई करेंगे। फिर जब सामुएल को साउल दिखाई पड़ा तब यहोवा ने उससे कहा, जिस पुरुष की चर्चा मैंने तुझसे की थी वो यही है, मेरी प्रजा पर यही अधिकार करेगा। तब साउल फाटक में सामुएल के निकट जाकर कहने लगा, मुझे बता कि दर्शी का घर कहाँ है। उसने कहा, दर्शी तो मैं हूं, मेरे आगे आगे ऊंचे स्थान पर चढ़ जा, क्योंकि आज के दिन तुम मेरे साथ भोजन खाओगे और सवेरे जो कुछ तेरे मन में हो वो सब कुछ मैं तुझे बताकर विदा करूंगा। और तेरी गधियां जो 3 दिन हुए खो गई थी उनकी कुछ भी चिंता ना कर, क्योंकि वे मिल गई है। इस्राएल में जो कुछ मनभाव है वो किसका है? क्या वो तेरा और तेरे पिता के सारे घराने का नहीं है? साउल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामीन अर्थात सब इस्राएलियों गोत्र में से छोटे गोत्र का नहीं हूं? और क्या मेरा कुल बिन्यामीन गोत्र के सारे कुल में से छोटा नहीं है? इसीलिए तू मुझसे ऐसी बातें क्यों करता है? तब सामुएल ने साउल और उसके सेवक को कठोरी में पहुंचाकर आमंत्रित लोगों को, जो लगभग 30 जन थे, उनके साथ मुख्य स्थान पर बैठा दिया। फिर सामुएल ने रसोइयों से कहा, जो टुकड़ा मैंने तुझे देकर अपने पास रख छोड़ने को कहा था उसे ले आ। तो रसोई ने जांग को मांस समेत उठाकर साउल के आगे धर दिया। तब सामुएल ने कहा, जो रखा गया था उसे देख और अपने सामने रख के खा, क्योंकि वो तेरे लिए इसी नियत समय तक जिसकी चर्चा करने में मैंने लोगों को न्योता दिया रखा हुआ है। साउल ने उस दिन सामुएल के साथ भोजन किया। तब वे ऊंचे स्थान से उतरकर नगर में आए और उसने घर की छत पर साउल से बातें की।
ये लोग कौन दर्शी के साथ मुलाकात करने के लिए गए हैं, लेकिन देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर इनके जीवन में क्या योजना रखा है। हम जब प्रभु के बारे में चिंता करते हैं, हम जब परमेश्वर को पूछना, परमेश्वर का आदर देना स्टार्ट करते हैं, परमेश्वर को प्रेम करना स्टार्ट करते हैं, परमेश्वर को महिमा देना स्टार्ट करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए जुगाड़ करता है। परमेश्वर को पता था इनको भूख लग रहा है, परमेश्वर को पता था ये लोग थक गए हैं, परमेश्वर को पता था ये लोग निराश हो गए। ये लोग चिंता किए, परमेश्वर इनके बारे में चिंता कर रहा है। ये लोगों का दिमाग आउट हो गया, हम किस लिए आए थे और क्या हो रहा है। लोगों ने पूछने गए थे कि हमें कौन सा रास्ता में जाना है, हमारा गधा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दर्शी को पूछने जाते, परमेश्वर के दासों को पूछने के लिए गए थे, लेकिन सब कुछ उल्टा हो रहा है, सब कुछ उल्टा हो रहा है। जब सामुएल भविष्यद्वक्ता के साथ मुलाकात हो गया तो उनके लिए वहां पर एक यज्ञ किया गया था, 30 लोगों का एक भोज आयोजन किया गया था। उनके साथ इनको भी शामिल किया गया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का पीछे में अगर हम दौड़ेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चलेंगे, परमेश्वर को हम आदर देंगे, तो परमेश्वर हमें अच्छा जगह में बैठाएगा, गलत जगह में नहीं बैठाएगा। सम्रांत लोगों के साथ में बैठाएगा, माने गुने लोगों के साथ में बैठाएगा। सामुएल को पता चल गया ये वही व्यक्ति है, परमेश्वर ने उससे बात किया था अगले दिन, और हम देखते हैं कि वहां पहुंच जाता है। और दर्शी यानी पर सामुएल भविष्यद्वक्ता के साथ में लोग क्या करते हैं, बैठते हैं, उठते हैं मेरे प्रियो। और आगे को हम पढ़ाई करते हैं 25 पद। तब वे ऊंचे स्थान से उतरकर नगर में आए और उसने घर की छत पर शाऊल से बातें की। घर की छत पर लोगों गए और वहां सामुएल के साथ लोगों क्या किए, संगति किए, वो लोगों मेल मिलाप किए, उसकी उपस्थिति में रहे। इसलिए मेरे प्रियो, साउल का तीसरा क्वालिटी को हम देखें, वो प्रभु के दास के साथ संगति की, सहभागिता की। सहभागिता के द्वारा उसके जीवन में प्रभु का ब्लेसिंग आ रहा है, प्रभु का आशीष आ रहा है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि सवेरे तड़के उठे, 26 पद, सवेरे तड़के उठे और पांव फटते फटते सामुएल ने साउल को छत पर बुलाकर कहा, उठ, मैं तुझको विदा करूंगा। तब साउल उठा और वो और सामुएल दोनों बाहर निकल गए और नगर के सिरे की उतराई पर चलते चलते सामुएल ने साउल से कहा, अपने सेवक को हमसे आगे बढ़ने की आज्ञा दे। वो आगे बढ़ गया, परंतु अभी खड़ा रह कि मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं। तब सामुएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडला और उसे चूमकर, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने का तेरा अभिषेक किया है? आज जब तक तू मेरे पास से चला जाएगा, तब राहेल की कब्र के पास जो बिन्यामीन के देश की सीमा पर सलम में है, 2 जन तुझे मिलेंगे और कहेंगे, जिन गद्दियों को तू ढूंढने गया था वे मिल गई हैं, और सुन, तेरा पिता गद्दियां की चिंता छोड़कर तुम्हारे कारण कुढ़ता हुआ कहता है कि मैंने अपने पुत्र के लिए क्या करूं। फिर वहां से आगे बढ़कर जब तू ताबोर के वंशवृक्ष के पास पहुंचेगा, तब वहां 3 जन परमेश्वर के पास बेतल को जाते हुए तुझे मिलेंगे, जिनमें से एक तो बकरी के 3 बच्चे और दूसरा 3 रोटी और तीसरा 1 कुप्पा दाखमधु लिए हुए होगा। वे तेरे कुशल पूछेंगे और तुझे 2 रोटी देंगे और तू उन्हें उनके हाथ से ले लेना। तब तू परमेश्वर का पहाड़ पर पहुंचेगा जहां फलिश्तियों की चौकी है, और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे, तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरा हुआ तुझे मिलेगा और उनके आगे सितार, डब, बांसुली और बीणा होंगे और वे नबूवत करते होंगे। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेगा, तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा और तू मुझसे पहले
गिलगाल को जाना और मैं होमबलि और मेलबलि चढ़ाने के लिए तेरे पास आऊंगा। तू 7 दिन तक मेरी बाट जोते रहना, तब मैं तेरे पास पहुंचकर तुझे बताऊंगा कि तुझको क्या क्या करना है। तो हम देखते हैं मेरे प्रियो, ये जब हम साउल के तीसरे क्वालिटी के बारे में हम देखें कि साउल परमेश्वर का उपस्थिति में रहा, प्रभु के दास की उपस्थिति में रहा। उसके हम देखते हैं कि नम्रता उसका जीवन में है। कैसे नम्रता उसका जीवन में है? मैं तो कुल में सबसे छोटा हूं, हमारा कुल तो सबसे छोटा है, मैं कैसा हो सकता हूं। वो नहीं चाहता है राजा बनने के लिए, वो भाग रहा है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वो राजा बने, क्योंकि उसके अंदर वो क्वालिटी है। तो परमेश्वर का दासों का वचन के अनुसार साउल ने किया। आज देखते हैं कि प्रभु का दासों का उपस्थिति में छत में जो बातें कर रहे थे, छत का अनुभूति मतलब आत्मिक उन्नति, परमेश्वर के दासों के साथ सहभागिता, परमेश्वर का उपस्थिति में परमेश्वर के साथ सहभागिता को दर्शाता है। और परमेश्वर के साथ संगति करने के द्वारा उसके अंदर में आत्मा आया, परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा। जो सामुएल ने साउल से कहा था वो जाकर किया। एक आराधना करने वाला एक झुंड जब आया तो उस झुंड में वो शामिल हो गया, तो परमेश्वर का आत्मा उनका अंदर में आ गया। मेरे प्रियो, मेरे कहने का मतलब है, आज हमारा संगति कहाँ पर है? क्या गलत संगति में हम हैं? दारू पीने वाला के साथ में हम बैठते हैं, सिगरेट पीने वाले के साथ बैठते हैं, चुगली करने के साथ बैठते हैं। हमारा संगति जैसा होगा हमारा स्वभाव वैसा रहेगा। बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ देता है। साउल से सीखिए मेरे प्रियो, उस संगति को छोड़ा नहीं, प्रभु का दास का संगति को छोड़ा नहीं। वो जो कहा था उसी के आधार पर चला, तब परमेश्वर उसको इस्राएल का राजा के रूप में चुना, उसकी क्वालिटी के अनुसार। लेकिन बाद में पतन हो गया, उसका पतन खुद जिम्मेदार था, इसलिए पतन हो गया मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर एक अच्छा व्यक्ति को चुना था, लेकिन उसका गलतियों के चलते उसका पतन हो गया। आज हमारा जीवन में ऐसा गलती ना होने जा पाए। मैंने आपसे जो वचन के बारे में आज जिक्र किया, जो वचन के बारे में शेयर कर रहा हूं, क्या क्वालिटी है जो प्रभु साउल को राजा बनाया? उसका पहला क्वालिटी था, वो पिता का आज्ञाकारी था, पिता का बात को अच्छे रीति से पालन किया। जब तक नहीं मिलता तब तक पालन किया, नहीं मिला लेकिन दासा का सलाह लिया, अच्छा सलाह को मतलब उत्तम सलाह को ग्रहण किया, और परमेश्वर का दासों के पास गया पूछने के लिए। जब जा रहा है तो और एक क्वालिटी उसका जीवन में आता है कि हम खाली हाथ ना जाए, मतलब हम प्रभु के पास सूचे हाथ ना आए। और उसके बाद देखते हैं प्रभु के दास ऊपर में रहते थे, तो ये ऊपर चढ़ गया, मतलब वो ढिलाई नहीं किया, थक नहीं किया, आलसी नहीं हुआ और चला गया, कंप्लेन नहीं किया, इतना ऊपर कैसे जाएंगे, नहीं हो गया। और देखते हैं कि सामुएल साउल को अभिषेक करता तेल के द्वारा। अभिषेक करने से पहले जब उसको बोलता है वचन सामुएल साउल से, तो मना करता है कि मैं तो छोटा गोत्र में, गोत्र में सब छोटा हूँ, बेनामी गोत्र का हूँ, कुल में सोचा हूँ, मैं कैसे राजा बन सकता हूँ। इनकार कर रहा था। एक क्वालिटी है, नम्रता को दर्शाता है। इसीलिए परमेश्वर साउल को इस्राएल का राजा बनाया। क्या आपके पास वो गुण है? आपके पास वो क्वालिटी है जो मंडली में प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है, कलीसिया में प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। आपको प्रभु क्यों इस्तेमाल करना नहीं चाहते? मेरे प्रिय, आप अच्छा प्रार्थना करते रहोगे, आप अच्छा बाइबल पढ़ते रहोगे, आप अच्छा अन्य भाषाएं में बात करते रहोगे, लेकिन आपके अंदर में अगर एक क्वालिटी नहीं है तो प्रभु आपको नहीं चुनेगा। आप खाली हवा में तीर मार रहे हो। परमेश्वर उसी को चुनता है जो परमेश्वर के प्रति लालायित होते हैं। मेरे प्रियो, कैसे पता चलेगा? आपके गुणों के द्वारा। वचन में बोलता है कि उनका फलों के द्वारा तुमको पहचानोगे। क्या आपके अंदर में वो क्वालिटी है जो लोग आपको देखते हैं कि हाँ, ये परमेश्वर का जन है? आपके अंदर में जो क्वालिटी है वो क्वालिटी प्रकाश होता है मेरे प्रियो। दूसरे लोग देखकर आपको
आपका चरित्र को बखान करेंगे, आपका टेस्टीमनी को देंगे। आपके अंदर में अगर अच्छा टेस्टीमनी है तो आपको प्रभु चुना है और प्रभु आपको और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठाने का है। जिस प्रकार साउल का जीवन में हुआ मेरे प्रिय। साउल का गवाही को देखिए, साउल का टेस्टीमनी को देखिए, उसका स्वभाव को देखिए, उसका कैरेक्टर को देखिए। सबसे सुंदर व्यक्ति है, सबसे अच्छा व्यक्ति है, कद वाला व्यक्ति है, परमेश्वर उसको चुना है। उसको बोला जाता है कि तो इस्राएल का राजा होगा, फिर भी वो इनकार कर रहा है, घमंड नहीं करता। अरे मैं राजा बनूंगा, अरे बाप रे, नहीं, घमंड नहीं करता, नम्र स्वभाव का था। लेकिन बाद में जब राजा बना मेरे प्रियो, इसके अंदर में घमंड आ गया और इसका पतन हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है, मेरा विषय यह था कि प्रभु एक राजा को कैसे चुनता है। कुछ देखता है तो चुनता है, ऐसे राजा चुना नहीं जाता है। परमेश्वर हमारा अंतर को देखता है, हमारा बाहर को नहीं देखता। कितना बाहर में फेशियल करते हैं, जितना सजावट करते हैं, ये चीज़ को प्रभु नहीं देखता है। आपका अंदर आत्मा, आपका अंतर अगर सुंदर है तो बाहर भी ऑटोमेटिक सुंदर दिखाई देगा। एक मसीह जीवन पवित्रता का जीवन है। मसीह जीवन अनुशासित का जीवन है। मसीह जीवन विश्वास का जीवन है। मसीह जीवन एक अच्छा कैरेक्टर का जीवन है। मसीह जीवन दूसरों का उद्धार का कारण का जीवन है। क्या आप दूसरों का उद्धार का कारण बन रहे हैं कि दूसरों का पतन का कारण बन रहे हैं? निर्णय आपको लेना है। मैं आशा करता हूं इसका वचन आप सबों के लिए आशीष का कारण जरूर बना होगा। आइए छोटा सा प्रार्थना